नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिक नो में। कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है, जो सभी की जानकारी में होना चाहिए। पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? डेफिनेशन: हार्ट ब्लड को आर्टरीज या धमनी में पंप करके धमनी में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और आर्टरीज की दीवार पर दबाव या प्रेशर आता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का है। एग्जाम्पल 120/80 यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, 120 सिस्टोलिक है जबकि 80 डायस्टोलिक है। ब्लड प्रेशर को स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। फोटो में देख सकते हैं, एक मरकरी वाला पीपी मशीन है, दूसरा डिजिटल पीपी मशीन है। ब्लड प्रेशर की यूनिट mmHg मिलीमीटर मरकरी है। ब्लड प्रेशर का रेंज: अगर सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80 आ रहा है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर सिस्टोलिक 120 to 139 और डायस्टोलिक 81 to 89 आ रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई नॉर्मल है। फिर भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर सिस्टोलिक 150 और एबव और डायस्टोलिक 95 और एबव है तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। सेकंड है डायबिटीज़, जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ क्या है? डेफिनेशन: डायबिटीज़, जिसे आम भाषा में शुगर कहते हैं, यह एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मरीज के शरीर के ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ को चेक किया जाता है ग्लूकोमीटर में। दोस्तों देख सकते हैं फोटो ग्लूकोमीटर का। डायबिटीज़ की मेजर यूनिट है mg/dl, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मापा जाता है। डायबिटीज़ के लेवल: दोस्तों इसमें 2 लेवल होते हैं, एक फास्टिंग यानी खाली पेट और दूसरा आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाली पेट मिनिमम 70 और मैक्सिमम 90 और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम है तो आपको डायबिटिक नहीं है, ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खाली पेट 100 मिनिमम और मैक्सिमम 125 और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 to 180 है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक में आपको बीच बीच में डायबिटीज़ मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मिनिमम खाली पेट 126 और मैक्सिमम ग्रेटर देन 126 है और खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 है तो आपको डायबिटीज़ है। इस कंडीशन में भी आपको प्रॉपर डायबिटीज़ मॉनिटरिंग कराने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन लेवल: जब हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैस के साथ में ऑक्सीजन भी जाती है, जो हमारे लंग्स में गैस का आदान प्रदान एल्वियोली के माध्यम से टिश्यू में एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए जानते हैं। ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीमीटर से चेक किया जाता है। लेवल 95 to 100% है तो यह हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 91 से 95% है, थोड़ा कम है, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत। लेवल 80 to 89% है तो ऑक्सीजन लेवल वेरी लो है, यह एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तुरंत एडमिट होने की सलाह है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? बॉडी के टेम्परेचर को थर्मामीटर से चेक किया जाता है। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से मापा जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 92 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो यह सामान्य नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस कंडीशन में हल्का फीवर, हरारत जैसा महसूस होगा। अगर बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है तो इस कंडीशन में हाई फीवर है। नेक्स्ट है थायराइड। दोस्तों डायग्राम में रेड कलर की गले में एक ग्रंथि दिखाई दे रही है, इसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि से थायराइड हार्मोन स्रावित होता है जो कि शरीर के विकास के लिए अहम भूमिका होता है। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जो कि है T3, T4, TSH। ये शरीर के तापमान और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका नॉर्मल रेंज है 0.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। T3, जिसे ट्राई आयोडोथायरोनाइन भी कहा जाता है, जिसका नॉर्मल रेंज है
60 to 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। T4 जिसे थायरॉक्सिन भी कहा जाता है, जिसका नॉर्मल रेंज है 5 to 12 माइक्रोन पर डेसीलीटर। थायराइड ग्लैंड से ही अन्य हार्मोन्स फ्री T3 और फ्री T4 स्रावित होता है। फ्री T3 जिसका नॉर्मल रेंज है 2.3 to 4.1 पिकोग्राम पर मिलीलीटर। फ्री T4 जिसका नॉर्मल रेंज है 0.8 to 1.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। पल्स रेट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। अलग अलग उम्र के लोगों में पल्स रेट अलग अलग होता है। पल्स चेक कलाई पर उंगली रख कर भी किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से भी किया जाता है। एडल्ट में पल्स रेट, अगर पल्स रेट 72 to 75 प्रति मिनट है तो यह सामान्य बहुत अच्छा है। अगर पल्स रेट 60 to 80 प्रति मिनट है तो नॉर्मल मध्यम है। अगर पल्स रेट 90 to 120 प्रति मिनट है तो यह बढ़ा हुआ है। न्यूबॉर्न बेबी में 120 to 160 प्रति मिनट के आसपास होता है। 1 to 10 ईयर एज में यह 70 to 130 प्रति मिनट है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों।